शक तो उस दिन सबको हुआ है, पर आवाज ही नहीं निकली किसी की भी। आप ऐसे लगता है जैसे प्रेग्नेंट हो, बट वो बेल्ट डाली हुई थी और उसमें सामान रखे जा रही थी सारा। सभी को सूचित करना चाहता हूँ, बगैर तस्दीक किए किसी भी काम वाली को घर पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लोग भी नई काम वाली रखने जा रहे हैं तो उससे पहले इस खबर को जरूर देख लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं नीता माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 8 से, जहां एक काम वाली जो सफाई वाली होती है उसके द्वारा जो है पूरा घर साफ कर दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला, अंदर चलकर घर वालों से भी बातचीत करेंगे। सिर्फ एक नहीं, इसी गली के 2 घरों के अंदर सफाई वाली जो है लॉकर्स के अंदर से घर वालों की मौजूदगी में हाथ साफ कर चली जाती है और घर वालों को एक दिन तक तो पता ही नहीं चलता है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको रूम की हालत और घर वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आप देख सकते हैं सेक्टर 8 के एक घर से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक काम वाली को ये लोग रखते हैं क्योंकि इनकी जो काम वाली थी वो छुट्टी पर गई हुई थी, जिसके ऑल्टरनेट में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ऐसे ही राह चलते एक लेडी को, जो 2 लेडीज को जो है ये लोग काम पर रख लेते हैं। बाहर धूप में बैठे होते हैं और अंदर आकर वो हाथ साफ कर चली जाती है। अलमारी का लॉकर तोड़कर जो भी इनका सामान था वो चोरी कर चली जाती है और इन्हें पता तक नहीं चलता। आप देख सकते हैं बेड पर फिलहाल सामान बिखरा हुआ पड़ा है, पर्स जो थे लॉकर्स में थे वो निकले हुए पड़े हैं। अलमारी का भी मैं आपको दिखा दूं, ये जो लॉकर है ये बंद था, इस लॉकर को तोड़ा गया और इसमें चांदी के जितने भी इनके जेवर पड़े थे वो जो है चुराए गए। लगभग 40,000 का जो सामान है जो अलमारी के अंदर पड़ा था वो निकाल लिया गया। हालांकि अलमारी लॉक थी, लेकिन कितनी सफाई से लॉक तोड़ा जाता है और आवाज भी नहीं आती है। घर के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मैम, क्या कुछ बताना चाहोगे, कब का ये वाकया है, किस दिन की हुआ है और कहाँ से मतलब आपने उस काम वाली को रखा था? वो घर के बाहर ही आई थी, उन्होंने बेल बजाई थी, उन्होंने पूछा, फिर उस टाइम पापा थे, हमने मना कर दिया, फिर वो आगे चले गए। थोड़ी देर में वो फिर आ गए। हम इतने काम कर चुके थे, कहते हैं कि मतलब अब जो रह गया वो मैं कर जाती हूँ। फिर वो नेक्स्ट डे आपकी काम वाली छुट्टी पे थी? हाँ जी। तो आपने सोचा उसको रख ले? हाँ जी, वो वैसे तो काफ़ी दिन हो गए थे करते हुए, आए हुए तो फिर रख लिया, बाहर आई है तो फिर वो कहते हैं मैं इधर भी कर आई हूँ। 1-2 घरों का उन्होंने नाम लिया, हमें लगा चलो पड़ोस में किया इसलिए हमने भी उनको रख लिया। फिर उन्होंने 1 दिन तो करा, फिर वो नेक्स्ट डे फिर आई। फिर उस दिन उन्होंने फिर सफाइयाँ करी, पहले बर्तन किए, फिर झाड़ू वगैरह लगाई। इतने में अंदर ही थी। फिर मैं बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, उनको लेने चली गई। बस तो जब आप ट्यूशन से अपने बच्चों को लेने गई, आपके घर में सिर्फ आपकी मदर इन लॉ थी और एक आंटी बाहर ही बैठे थे। ये बाहर ही बैठे थे, वो अंदर काम कर रही थी। मतलब इतना काम हो चुका था, रूम में तो कर दी थी उन्होंने सफाई, सिर्फ लॉबी और वो ड्राइंग रूम रह गया था। बस वो मेरे जाते ही उन्होंने बताया, वो मम्मी को उन्होंने कंफ्यूज सा कर दिया, डस्टिंग करने लगे कि हम डस्टिंग कर देते हैं। बस इतनी देर में उन्होंने फिर वो अलमारी आप लोगों को पता कब चला? नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन वो छुट्टी पे थे। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे पता चला? हाँ जी। उससे पहले आपको पता ही नहीं था कि चोरी हुई है घर में? उस दिन तो सारा दिन हमें कुछ भी वो ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन सफाई करने आती वो, फिर वो नहीं आई तो फिर मैंने खुद की। फिर जैसे मैंने ही झाड़ू लगाई, फिर मैं जैसे बेड के नीचे मारा तो उसके नीचे से पर्स वगैरह निकले। फिर मम्मी, मैंने वो यहीं पे रख दिया मम्मी के रूम में, मेरा मतलब क्या कि मैं ऐसे उठाऊँ। फिर मैंने, मम्मी ने देखे, कहती ये कहाँ से आए? मैंने कहा ये बेड के नीचे से निकले आज। तो फिर मम्मी ने कहा ये तो लॉकर में थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, बच्चों ने कभी, मम्मी कह रही बच्चों ने। मैंने कहा वो तो ऐसे अलमारियाँ नहीं छेड़ते, और खेल में कहीं से उन्होंने फेंक दिया तो मुझे नहीं पता। फिर बच्चे ट्यूशन से आए, उनसे पूछा। लगभग कितने का सामान चोरी हो गया है? वही 30-40 हज़ार का था। वो सारी चांदी थी, ग्लास, सिक्के वगैरह। आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस वाले कह रहे हैं देखते हैं, करेंगे वो भी। उस दिन FIR लिखे गए, ज्योति। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 8 से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक सफाई वाली बाहर आती है, बेल बजाती है कि मुझे काम पर रख लो, और घर वालों की मजबूरी कि इनकी काम वाली छुट्टी पर थी तो इन्होंने भी सोचा कि चलो रख लेते हैं, क्योंकि वो उसने नाम लिया कि मैं आपके साथ वाले घर में भी जो है काम कर अभी आई हूँ। उसको काम पर रखा और उसके बाद ये जब अपने बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन पर गई, इनकी मदर इन लॉ थी जो बाहर धूप में बैठी थी, जो रूम की सफाई करवा चुकी थी, सिर्फ लॉबी की सफाई जो है बाकी थी और वो बाहर धूप में बैठी थी। इतने में उन दोनों ने बहुत ही शातिराना तरीके से अलमारी का लॉक तोड़ा, किसी को आवाज तक नहीं आई। लॉक तोड़ने के बाद जितना कुछ भी वो ले जा सकती थी, जितना कुछ भी अलमारी में जो भी कीमती चीजें मौजूद थी, लगभग 40,000 का जो सामान, चांदी के जो भी जेवर थे, वो यहां से जो है गायब कर दिए और इनको पता तक नहीं चला। 19 तारीख का जो है बताया जा रहा है ये वाक्य है। घर वालों को 20 तारीख तक खबर तक नहीं होती है कि काम वाली द्वारा, सफाई वाली द्वारा जो है उनका घर ही साफ कर दिया गया और उन्हें पता तक
नहीं चलता है। अगले दिन जब उसका वेट कर रहे होते हैं कि 11 बज गई है, काम वाली तो आई ही नहीं है, उसके बाद पता चलता है कि हमारे घर से चोरी हुई है। बेड के नीचे से खाली पर्स मिलते हैं जो कि लॉकर के अंदर मौजूद थे। जिनका घर है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी, आप मौके पर थे उस टाइम? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था, एक बार बताना। बस वो सफाई कर रही थी, अंदर लॉबी में करनी थी सफाई। तो वो गेट पे मारने लगी, झाड़ने लग गई, डस्टिंग करने लग गई। आवाज़ हमें आई नहीं उसकी, तो फिर पता ही नहीं चला उसका। तो काम वो चल के ही कर रहे। हाँ, बाहर बैठे, 3 जने बाहर बैठे थे। और कोई नहीं था घर में? नहीं, मैं अकेली थी और बच्चों को लेने गई थी। वो बस 5 मिनट के अंदर ही मतलब उसने ये काम किया, जो भी लिया उसने मतलब 5 मिनट के अंदर ही काम करा बस उसने। तो आप देख सकते हैं आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक डर जरूर है कि काम वाली द्वारा किस तरीके से हाथ साफ किया जाता है। कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कुछ बताना चाहोगे? हम ऐसे ही मतलब बिना आइडेंटिटी के रख लेते हैं काम वाली को, कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ ज़रूर है। आप हाँ, ऐसे रखनी तो चाहिए नहीं यार, डर तो है ही, सब नहीं है डर। बच्चे को भी छोड़ के जाते हैं अकेले घर में, जरूरी काम है, पति पत्नी को कई बार जाना पड़ता है, बच्चे पोता पोती को छोड़ के जाते हैं घर में, तो डर तो है ही। आप क्या कुछ बताना चाहोगे इस तरीके से काम सफाई वाली द्वारा जो है घर में से सामान चोरी कर लिया जाता है और पता भी नहीं चलता, नेक्स्ट डे पता चलता है, तो क्या लगता है कि घर वालों की लापरवाही है या कैसे? नहीं, कई बार मजबूरी हो जाती है ना, काम करवाना पड़ा है, जैसे तबीयत खराब हो जाए तो काम तो करवाना ही पड़ा है। लेकिन हाँ, उसकी आईडी जरूर रखनी चाहिए अपने पास, ताकि उसको भी डर हुआ कि भी इसने कुछ प्रूफ रखा है। इसलिए ये तो हमने ये थोड़ी सी लापरवाही कर दी, उसे एड्रेस नहीं पूछा, इस करके ना। लेडीज अक्सर ऐसे करती हैं कि काम वाली नहीं आई, किसी ने काम मांग लिया तो इमोशनल होकर हम भी उन पे दया खाकर उनको काम दे देते हैं, घर में काम के लिए रख लेते हैं, बिना उनका बैकग्राउंड मालूम किए रख लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि 2 घरों में जो है उसने एक ही दिन में चोरी की और यहाँ से गायब होगी और उसके बाद अब उसका कोई पता भी नहीं है। एक बार आंटी जी आपके जो फोन में उसकी फोटो है वो भी दिखा दें। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी करनाल की सभी लेडीज को कि अगर काम वाली रख रहे हैं तो बहुत ध्यान से रखें? बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए, ऐसे तो रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कम से कम अगर यकीन तो हो जाए किसी का, थोड़ा बहुत यकीन भी नहीं है किसी का आजकल। तो आंटी कितने का सामान चोरी हुआ है लगभग? 40-50 हज़ार का तो है ही। पुलिस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ट्रेस करें? हाँ, वो तो चाहिए भी। हाँ, उनको तो बड़े दूसरों, चलो हमारा जो हो गया तो आगे से सब संभल के रहे, मतलब कुछ होना नहीं चाहिए नुकसान, तो कुछ भी हो सकता है आगे। और आगे उनकी, अगर हमने कंप्लेन नहीं की तो आगे उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, बिल्कुल भी, और भी करेंगे कहीं भी जाके। लेकिन तो इस वीडियो को इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी सब औरतों तक भी, बाकी सब लेडीज तक भी ये मैसेज जरूर पहुंच सके कि किस तरीके से इमोशनल होकर बिल्कुल भी ऐसे किसी को बिना बैकग्राउंड मालूम किए, बिना उसके आइडेंटिटी के बिल्कुल भी काम पे ना रखे। क्योंकि अगर इस तरीके की ठगी की बात करें, करनाल में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सुबह भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए एक व्यक्ति द्वारा जो है 70,000 रुपए एक दुकानदार से ठगे गए, और अब यहाँ पर एक काम वाली आती है जिसका कोई बैकग्राउंड मालूम नहीं किया जाता, उसे काम पर रखा जाता है। एक नहीं बल्कि 7-7 वाले ही 2 घरों के अंदर वो हाथ साफ कर लेती है। एक बार मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें ताकि आगे के लिए लोग सतर्क हो सके, क्योंकि एक बहुत ही प्री प्लान तरीके से जो है वो इन 2 घरों के अंदर आई थी। आगे किसी और के घर में ये चीजें ना हो, किसी और के घर में ये चोरी ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, आप देख सकते हैं ये है वो काम वाली, ये जो बैग लेकर बाहर खड़ी हुई है ये है वो काम वाली। और सबसे बड़ी बात कि घर वालों को अगले दिन पता चलता है, जब वो इसका वेट कर रहे होते हैं ये नहीं आती है। नेक्स्ट डे जाकर जब चेक करते हैं तो बेड के नीचे सफाई करते हुए पर्स मिलते हैं, जिसके बाद इन्हें शक होता है। लॉकर्स चेक किए गए तो 40,000 रुपए का सामान जो है लॉकर्स में से गायब था, और भगवान का शुक्र है कि उसमें कुछ गोल्ड का नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि जितना भी वो यहाँ से चोरी कर सकती थी उन्होंने किया। जी आंटी क्या कह रहे थे आप? ये मतलब दूसरों का मतलब वो हो जाएगा, नहीं करना चाहिए कुछ और लेडीज हैं मोहल्ले की, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि लेडीज इस समय घबराई भी हुई हैं क्योंकि काम पे काफी लोगों ने उनको आसपास भी रखा हुआ था। आप क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं इधर मतलब बैठे थे हम दोनों जने थे, उससे हमने बात करी आप कहाँ से आते हो, बोल रहे साई मंदिर से आते हैं।
तो वहाँ मैंने कहा भाई तू कितने दिन से आ रही है? बोल रही मैं तो नहीं, जैसे लॉकडाउन के बाद अभी आई हूँ। मैं कितने घर मिल गए? बोल रही 4 मिल गए। तो मैं हमारे काम वाली आ गई फिर छोड़ दोगे आप? बोल रही हाँ मैं 10 दिन में छोड़ दूंगी, आप करना चाहते हो तो मैं तो 10 ज्यादा दिन कहोगे इतने दिन कर दूंगी काम। तो जैसे दरवाजा झाड़ने लगी तो मैंने इससे बोला भाई तू ये ऐसे झाड़, इससे को कपड़ा दे दे। कपड़ा देने आई तो भीतर से झाड़, मैं बोली अंदर से बाहर से झाड़ो, फिर वो बाहर से झाड़ना शुरू कर गई। तो वह चालन लगी, मैं उसका हाथ पकड़ के बोली तू ऐसे करो ना भाई, बेड़े में पोचा लगा दो। उसने थोड़ा सा वाइपर से मार के वो चाल दी होगी। तो ये इतना बहू आ गई, मैंने इससे बोला मैं कहा बेटे हो तो ऐसे ऐसे पूरा पोचा भी नहीं लगागी। बोल रहे आंटी चल कल लो, कह रही अभी मैं धो दूंगी 2 जगह कल ना। ये बात थी। तो आप देख सकते हैं अगले दिन वो आई ही नहीं। दूसरे घर की भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे ताकि दूसरे किसी और के घर में जाकर इसी तरीके से दोबारा वो चोरी ना कर पाए। सेक्टर 8 के दूसरे घर में इस समय हम मौजूद हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस समय जो मैं आपको लोकेशन दिखाने जा रही हूं वहां तक तो मुझे भी नहीं पता चला कि यहां पर भी अलमारी हो सकती है। और काम वाली का जरा दिमाग देखिए किस तरीके से उसने सफाई के साथ साथ 17,000 रुपए, एक चांदी की पायल और ना जाने क्या कुछ और उसकी भी साथ साथ सफाई कर ली। आइए दिखाती हूँ। इस रूम में जो है हालांकि घर वाले मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जो है चोरी की जाती है, यहां तक आती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोर रूम बना हुआ है जिसका इजीली किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा। नीचे चलकर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी कि कहां पर इनकी अलमारी है। यहां से जो है चोरी की जाती है और इनको पता तक नहीं चलता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर पर्स जो है वो पड़े हुए थे। जो घर की जो ऑनर है उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आपके पड़ोसियों के घर पे भी चोरी हुई है, आपके घर पे भी हुई है? बस मैं तो अफसोस करने जा रही थी पड़ोसियों का, भाई चोरी हो गई। हाँ चोरी हो गया। ना तो पता भी नहीं था, हमारा भी करके जा रही हो। अच्छा। फिर वो आई, ये पड़ोसन आई, अभी तो घर तो देख ले अपना। हाँ, भाई आपके घर भी हाँ यहाँ भी काम करे उसने। या इस तक मना कर रखी अक ना हमारा तो नहीं पूरा देखे ही नहीं नीचा। हाँ मतलब ये तो दिखती भी नहीं शायद। पूरा बड़े ही नहीं थे हम, कभी नहीं बढ़ते यहाँ। 6 महीने में बढ़न पावा क्योंकि ऐसी चीज है नहीं इसमें। पहले दिन वैसे आई। हाँ पहले दिन वो आई वो। फिर यार इन्हें देखा नहीं, या तो यूँ कहा मम्मी क्या करवा दिया था ना, रोन लगी यूँ क्या करवा दिया। मैं तो बोली भी नहीं, मैं तो ऐसे गई न्यूज ही गया। मैं यू मारा भी होना था यू काम, सारा दिन टीवी पर देखा। फिर मैं तो इनका काका आई, मैं मारा भी हो रही। तो क्या कुछ चोरी हुआ आपके यहाँ से? 17,000 रुपये और एक पायल का ही पता भी तो देखो हमने, बाकी तो पता नहीं कुछ। मतलब बहुत प्री प्लान तरीके से आई थी। हाँ और कुछ भी बच गया उसका। मैंने ये दरवाजा बंद कर लिया था उसने, मेरा मारन का इरादे थे उसके, इसमें ही घेर कर जान दी इसी स्टोर में। अच्छा हाँ ये बंद कर लिया। इसका लॉक तोड़ा हुआ है, लॉक थी नहीं। ये देखो ना, तो आप देख सकते हैं लॉक जो है अलमारी का फिलहाल टूटा हुआ है और ना बिल्कुल शातिराना तरीके से, प्री प्लान तरीके से इस लॉक को तोड़ा गया। कोई आवाज भी नहीं आई? नहीं नहीं बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि आप तो घर में ही थे। यही थी, अंदर भी आई मैं तो कमरे में एक बारी। मना नहीं बिल्कुल भी पता लगा। और मैं तो सब चंट बतावा भाई तो बहुत सियानी है उस कर का भी जिब भी स्त्री हो गया मेरे साथ। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? इतने प्री प्लान तरीके से घर वाली मतलब घर के अंदर लोग मौजूद हैं फिर भी वो चोरी करके चली जाती है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पता भी नहीं चल रहा कि अलमीरा नीचे हो सकती है। देखो जी उनका प्री प्लान था, वो चोर थी, वो कोई काम वाली नहीं थी। हमें रखनी भी पड़ती है, जैसे सभी रखते ही हैं। आईडी वगैरह जरूर रखें लें उनकी। बाकी अपना वो 2 थी, एक मतलब चोरी कर रही थी और दूसरी अपना बातों में उलझा रही थी मालिक को। तो जैसा कि आंटी का कहना है कि शायद इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था, मेरे को मार सकते थे। देखो जी उसके प्लान तो मारने के थे इनके, बट मारे पीछे ना यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं तो उनसे वो डर गई, वो काम पे लगे हुए हैं पीछे। तो वो तो मारना तो इनका इरादा अपना, फिर प्लान उनका खत्म हो गया। लगा ली थी अंदर की। इसकी या बाहर मांगन लगी भाई मैंने कपड़ा दो सूखा, और ये बाहर बेड़े में गई, इस कमरे की कुंडी लगा ली या इस कमरे में ना आई है। तो पता नहीं भी उनका क्या प्लान था। मारने का ही था। मारने का ही था। वो मिर्च मार्च डाल दी या मेरी आंखों में कुछ भी कर दी भाई। उन्हें यूं थी बेहोश कर यू सारा छीन कर चली जाऊं, कुछ ऐसा लग रहा था। बिहार में भी नहीं थी वो, देखने में लग रही थी बहुत स्मार्ट थी। मैंने न्यूज शक होया उसने देख कर भी ये काम वाली तो नहीं है। इतनी सुंदर थी उसकी मोटी मोटी आंख
और बड़ी सुंदर कपड़े भी आप जैसे पहन रही थी। पूरा मुंह बांध रही थी, पूरा मुंह का वो लगा रहा, मास्क लगा रहा, बिल्कुल 2 दिन आई मारा नीचे में, 2 दिन मास्क नहीं खोला बिल्कुल भी, मास्क रखा उसने, उतारा नहीं। चोरी का था, वो काम वाली नहीं थी। काम वाले नहीं। तो आप देख सकते हैं काम वाली बनकर आई, सफाई वाली बनकर आई और किस तरीके से हाथ साफ कर चली गई और घर वालों को पता तक नहीं चलता है। इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था। प्री प्लान तरीके से आई थी, लॉक तोड़ा गया, आवाज तक नहीं आई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करनाल के हर घर तक ये वीडियो पहुंचे, सभी लेडीज तक पहुंचे और इस तरीके से बिना आईडी, बिना बैकग्राउंड पता किए कोई भी किसी को भी काम पर बिल्कुल भी ना रखे। लाइव तस्वीरें इस समय आप ये देख रहे थे करनाल के सेक्टर 8 से, जहां साथ साथ लगते 2 घरों के अंदर जो है सफाई वाली ने अपने हाथ साफ किए, हजारों का नुकसान हुआ। फिलहाल मामला जो है सेक्टर 9 चौकी में चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि करनाल के सभी लोग सतर्क जरूर हो सके। सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल। तो जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से सेक्टर 8 के एक ही गली के 2 घरों में जो है सफाई वाली कैसे हजारों रुपए के जो सामान है वो लूटकर चली जाती हैं और उनको खबर तक नहीं होती। सेक्टर 9 चौकी का जो है मामला पड़ता है। एक बार जो इंचार्ज है उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2 घरों में जो है एक ही गली की चोरी होती है और घर वालों को अगले दिन पता चलता है, क्या कुछ कंप्लेंट आई है आपके पास? हमारे पास कल दरख्वास्त आई थी कि दिनांक 18 और 19 तारीख को 2 लेडीज मकान नंबर 162 और मकान नंबर 165 में काम के लिए आई थी। उन्होंने बगैर तस्दीक किए उनको काम पे रख लिया। वो 2 दिन ही काम करके गई थी, 2 दिन के अंदर ही दोनों घरों से चोरी करके चली गई। कितने कितने रुपए की चोरी की? सर, मकान नंबर 162 से उन्होंने चांदी की 5 जोड़ी चोरी की है, वह एक गिलासी चांदी की, वह 12 सिक्के की है। वह उर्मिला के घर से 17,000 रुपये वह एक पायल चोरी की है। तो सर अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, ढूंढा जा रहा है उन्हें? वहाँ मोहल्ले के जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगी कि खंगाले जा रहे हैं और जल्दी ही उनको पेश करते हैं। क्या कुछ एक मैसेज FIR दर्ज की है कि बिना आइडेंटिटी के किसी को काम पे ना रखें? बगैर आइडेंटिफाई किए हमें किसी को भी नहीं रखना चाहिए। उन्होंने बगैर आइडेंटिफाई के उन दोनों औरतों को काम दे दिया और उन्हें उसकी चोरी कर ली। तो बंसीलाल जी थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि इस तरीके से बिना बैकग्राउंड पता किए, बिना आईडी के किसी को भी इस तरीके से काम पे बिल्कुल भी ना रखे। आप देख सकते हैं एक ही गली के 2 घरों में बहुत ही शातिराना तरीके से लॉक तोड़ने की आवाज तक नहीं आती है और वो हाथ साफ कर लेते हैं। हजारों रुपए का जो है घर वालों का नुकसान हुआ है और आसपास की जो लेडीज थी उस मोहल्ले की उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर था कि काम वालियां ही अगर घर में जब घर वाले मौजूद थे उनकी मौजूदगी में जो है इस तरीके से चोरी हो जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें ताकि आगे के लिए भी लोग जरूर सतर्क हो सकें। माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं, बगैर तस्दीक किए किसी भी काम वाले को घर पे नहीं लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फिलहाल इंचार्ज साहब भी यही मैसेज देते नजर आ रहे हैं, विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट बैकग्राउंड पता किए किसी को भी इस तरीके से काम पर ना रखिए क्योंकि ठगी के जो मामले हैं लगातार सीएम सिटी करनाल में बढ़ते नजर आ रहे हैं। सुबह भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से खुद को असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बताने वाला एक व्यक्ति 70,000 का एक लैपटॉप एक दुकान से लेकर चला जाता है, पेमेंट का एक झूठा मैसेज दिखाकर। ठगी के ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि करनाल के हर घर तक ये वीडियो पहुंचे और लोग सतर्क जरूर हो सके। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 9 चौकी से। सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल। ऐसे लगता है जैसे प्रेग्नेंट हो, बट वो बेल्ट डाली हुई थी और उसमें सामान रखे जा रही थी सारा। तो एक जैसे थैला ले रही थी, उस थैले में उसका नहीं वो था, मटर का छिलका था। मैंने पूछी ये थैला कहाँ से लाए? बोल रहे किसी ने आंटी पीछे से दिया। मैं थैला तो बहुत सुंदर है, उसने थैला भी दे दिया। बोल रही हाँ थैला भी मेरे से दे दिया, ये मैं गाया से डाल दूंगी, थैला मैं खुद रख लूंगी। तो हथियार जो थे वो हाथ में तो दिखे नहीं, कहाँ रखे हुए थे? अब क्या बताऊं हथियार का तो वो जो पेट पे बेल्ट लगाई हुई है शायद यही छुपा रखे थे शायद उनको, पेट में ही छुपा रखे थे यहाँ अंदर। उससे ऐसे गुमराह कर रही थी ना कि जैसे वो प्रेग्नेंट हो, बट वो थी नहीं। उन्होंने बेल्ट लगाई हुई थी और उसी में सारे औजार छुपाए हुए थे उन्होंने अपने, जिससे वो चोरियां कर रही थी घरों में जाके। दिमाग में तो सब क्या है, ये सोचा ही नहीं था कि ऐसी चोरी भी हाँ, नहीं दिमाग में तो नहीं हुआ क्या? नहीं इनके गया हुआ ना, तो फिर ये 7 साल घर में आए बताने कि मेरे को तो ये चोर लगते हैं। नहीं मैं तो बताएगी थी, अगर ये हमारे यहाँ आ जाते ना दहशत में अभी बताया तो बैठ तो लिए घर मामा फिर थे चोर। अब तक भी ये अगर इधर ना जाके हमारे इधर आ जाते ना तो फिर उस टाइम पता चल जाता। आप तो कह रहे हो कि लॉक भी कर रहे थे आपको? हाँ कुंडी लगा ली थी।
हाँ इसके और पिछले भी दिया क्योंकि टाइम लग जाए। खोलो खोलो फिर उनका खोल देती हूँ जी पुछना दरमाई वानी और भी मर वो पीछे मिस्त्रियों से तो आपने पूछा कि ऐसे लोग क्यों किया तूने? बस नहीं का वैसे कर दिया था मतलब मिस्त्री जो झाड़ा जो मास्टरों भी को नहीं नहीं, दोनों गलती दोनों की करने लगे ना, दोनों की बहुत होते हैं ना इनके दोनों की